फाइनेंस बाय संदीप 17 के इस एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। देखिए, एज अ प्रोफेशनल हम सब चाहते हैं कि हमारा हार्ड अर्न्ड पैसा हमारे लिए ठीक से काम करे, राइट? लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन कहाँ आती है? प्लास्टिक मनी को लेकर। आज हम इस डेबिट वर्सेस क्रेडिट के डिलेमा को क्लियर करेंगे और इससे एक पावरफुल फाइनेंशियल लेवरेज में बदलना सीखेंगे। तो जल्दी से इस एनालिसिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे प्लास्टिक मनी की असली उलझन से, फिर समझेंगे डेबिट कार्ड का सेफ जोन, उसके बाद आएंगे क्रेडिट कार्ड की ताकत और उसके रिस्क्स पर, फिर सबसे ज़रूरी बात, डेट ट्रैप से कैसे बचे, और एंड में देखेंगे वो एक गोल्डन स्पेंडिंग रूल जो हर स्मार्ट इन्वेस्टर फॉलो करता है। सेक्शन 1, प्लास्टिक मनी असली उलझन। हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर जो एक साइलेंट स्ट्रेस होता है ना, उसे पहले एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब सोचिए, आपके वॉलेट में रखा वो छोटा सा प्लास्टिक कार्ड दिखने में बड़ा ऑर्डिनरी लगता है, पर सच ये है कि वो या तो आपको एब्सोल्यूट फाइनेंशियल ताकत दे सकता है या फिर एक ऐसा कंपाउंडिंग डेट ट्रैप बन सकता है जो बिना आवाज किए आपको अंदर ही अंदर खोखला कर दे। प्रॉब्लम ये है कि लाखों लोग इसके मैकेनिक्स को ठीक से समझ ही नहीं पाते और उनका पैसा कंटिन्यूअसली और अनजाने में ड्रेन होता रहता है। सेक्शन 2, डेबिट कार्ड्स, सुरक्षित विकल्प। चलिए अपनी बेसलाइन क्लियर करते हैं, एक बिल्कुल बेसिक और सिंपल इंस्ट्रूमेंट के साथ। इसे आप अपना सेफ जोन समझ सकते हैं। डेबिट कार्ड का सीधा सा मतलब है अपना खुद का पैसा यूज करना। इसकी लिमिट्स एब्सोल्यूट होती हैं और अनब्रेकेबल होती हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो ट्रांजैक्शन वहीं पर फेल हो जाएगा। कोई ओवरस्पेंडिंग नहीं और सबसे बड़ी बात, दिमाग पर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हिसाब है। और इसी वजह से ये टूल स्पेंडिंग कंट्रोल करने के लिए परफेक्ट है। इसमें डेट का रिस्क लिटरली ज़ीरो है, जो इसको बिगिनर्स के लिए बेहद आइडियल बनाता है। लेकिन अगर हम सीरियस वेल्थ बिल्डिंग की बात करें ना, तो इसमें वो स्ट्रेटेजिक लेवरेज नहीं मिलता जो एक प्रोफेशनल को चाहिए। इसमें रिवॉर्ड्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं और क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना इसके बस की बात नहीं है। सेक्शन 3, क्रेडिट कार्ड्स, पावर और रिस्क। अब यहाँ से हम एक थोड़े कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हैंडल करने के लिए फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरह की मैच्योरिटी सख्त जरूरी है। देखिए, सबसे क्रूशल पॉइंट जो यहाँ समझना है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड से खर्च किया गया पैसा आपका अपना कैपिटल बिल्कुल नहीं है। ये बैंक की तरफ से दिया गया एक टेम्पररी लेवरेज है। सिंपल शब्दों में एक शॉर्ट टर्म लोन। आप पहले खर्च करते हैं और एक्चुअल पेमेंट बाद में करते हैं। एक प्रोफेशनल के लिए बस इस एक फर्क को डीपली समझना ही सबसे बड़ी फाइनेंशियल जीत है। अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड रखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है आपका डेबिट कार्ड, खुद का पैसा, स्ट्रिक्ट लिमिट्स और जीरो डेट रिस्क। दूसरी तरफ है क्रेडिट कार्ड, बैंक का पैसा, बड़ी लिमिट्स और डेट ट्रैप में फंसने का बहुत बड़ा रिस्क। ये एक ऐसी डबल एज सोर्ड है जो आपको आसमान पर भी बैठा सकती है और बुरी तरह जमीन पर भी गिरा सकती है। लेकिन जब आप इस टूल को स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं तो सच में गेम बदल जाता है। एक डिसिप्लिन प्रोफेशनल के लिए ये फ्री रिवॉर्ड्स और एक सॉलिड फाइनेंशियल पावर का खजाना खोल देता है। कैशबैक, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, आसान ईएमआई ऑप्शंस और फ्रॉड से सॉलिड प्रोटेक्शन, और हाँ, एक बेहतरीन क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना। ये सब पावर के वो हिस्से हैं जो एक सही यूजर को आसानी से मिलते हैं। सेक्शन 4, डेट ट्रैप से बचना। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द ह्यूमन एलिमेंट और हमारी स्पेंडिंग साइकोलॉजी। यही वो पॉइंट है जहां बड़े बड़े लोग गलती कर बैठते हैं। ये स्लाइड इस बात को परफेक्टली सम अप करती है। असली खतरा उस प्लास्टिक कार्ड में नहीं है, खतरा उस साइकोलॉजिकल ट्रैक में है जहां हम इस लेवरेज को फ्री मनी मानने लगते हैं। जब दोस्तों और सोसाइटी में दिखावे का प्रेशर आता है, तब लोग अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च कर देते हैं और धीरे धीरे कर्ज के जाल में उलझते चले जाते हैं। जरा सोचिए, आपने गलती से एक बिलिंग साइकिल मिस कर दिया या इग्नोर कर दिया, उसका नतीजा पता है? 30 से 45% तक का मैसिव ईयरली इंटरेस्ट। ये इतना बड़ा रेट है कि आपका छोटा सा बैलेंस देखते ही देखते कर्ज के एक विशाल पहाड़ में बदल सकता है। ये लेवरेज का सबसे खतरनाक रूप है। तो अब सवाल ये है कि किस बिहेवियरल प्रोफाइल के लिए कौन सा टूल सही है? इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। अगर आप बिगिनर हैं या हमेशा ओवर स्पेंड कर देते हैं तो डेबिट कार्ड ही आपके लिए सबसे सेफ है।
वहाँ क्रेडिट आपके लिए डेंजरस है। लेकिन अगर आप एक सैलरीड और फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में एक पावरफुल टूल बन जाता है। और चलिए उन स्पेसिफिक हैबिट्स को हाईलाइट करते हैं जो आपकी वेल्थ को चुपचाप ड्रेन करती हैं। जैसे सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करके छोड़ देना, अपनी क्रेडिट लिमिट का 90% तक यूज़ कर लेना, मल्टीपल कार्ड्स रखना, लेट पेमेंट्स करना या फिर ईएमआई पर अपनी लाइफस्टाइल को फंड करना। ये वो गलतियां हैं जिनसे वेल्थ ड्रास्टिकली कम होती है। सेक्शन 5 द गोल्डन स्पेंडिंग रूल। इस ब्रीफिंग को समेटने से पहले इस लेवरेज को सेफली मैनेज करने की एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी का होना एब्सोल्यूट जरूरी है। ये रूल एकदम सिंपल पर बहुत ही सख्त है। स्टेप 1, सबसे पहले अपना मौजूदा बैंक बैलेंस वेरीफाई करें। स्टेप 2, क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट स्पेंड करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और स्टेप 3, जब टाइम आए पूरा बिल तुरंत पे करें। इस बुलेट प्रूफ एग्जीक्यूटिव रूल को फॉलो करने से आप सारे रिवॉर्ड्स एंजॉय करेंगे और डेट का रिस्क लिटरली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे, डेबिट और क्रेडिट के बीच का चुनाव आपके पर्सनल डिसिप्लिन पर टिका है। स्मार्ट प्रोफेशनल्स इन प्लास्टिक कार्ड्स को लाइफस्टाइल शो ऑफ के लिए यूज नहीं करते, वो इन्हें वेल्थ बिल्डिंग के एक प्रिसिजन टूल की तरह यूज करते हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। तो यहाँ मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। इस वक्त आपके वॉलेट में जो कार्ड रखा है, क्या वो फ्यूचर वेल्थ बना रहा है या चुपचाप आपका पैसा खत्म कर रहा है? इस विचार के साथ अपनी हैबिट्स का एक हॉनेस्ट ऑडिट जरूर कीजिए। और ऐसे ही डीप प्रैक्टिकल फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए फाइनेंस बाय संदीप 17 के साथ जुड़े रहें। स्टे अवेयर, स्टे इन्वेस्टेड।